वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की सेकंड क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट अप्रोचेस से अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी और डेबिट और क्रेडिट के सभी रूल्स को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स लेकर देखेंगे कि उनमें से डेबिट और क्रेडिट आइटम्स कैसे पहचानी जाती हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री करना सीखो तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप इजीली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख जाओगे। और साथ ही इस चैप्टर में से टी शेप अकाउंट भी बनाने को आता है, तो आज हम टी शेप अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल एंड शो विच विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए जो अकाउंट्स ओपन होंगे उनका नेचर क्या होगा और किस अकाउंट को डेबिट करा जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश इन्वेस्ट करके। हमेशा हर ट्रांजेक्शन पढ़ते ही पहले उसके इफेक्ट पहचानो। यहां पर कैश इन्वेस्ट हो रहा है तो कैश अकाउंट ओपन होगा, और मोहन की कैपिटल लगी बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर इन दोनों अकाउंट्स का नेचर पहचानो। कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब रूल, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कि आ रहा है बिजनेस के पास तो डेबिट कर दो, बिजनेस के पास से जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट इस ट्रांजेक्शन में। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि अगर पर्सन बिजनेस से रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट कर दो, और पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। अब ऑनर कैपिटल दे रहा है बिजनेस को तो ऑनर गिवर है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कि कैश अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ही परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000। उसने मशीन खरीद ली 50,000 कैश पे करके। तो इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक कैश अकाउंट, कि उसने कैश पे करके मशीनरी परचेज कर ली। मशीनरी और कैश दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कि आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मशीन आ रही है बिजनेस के पास तो डेबिट हो जाएगी, और कैश जा रहा है तो कैश इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हमारा परचेज मशीनरी फॉर कैश। ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब उसने गुड्स खरीद लिए ₹30,000 कैश देकर। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में उसने एक फिक्स एसेट खरीदी थी। मशीनरी बिजनेस में एक फिक्स एसेट होती है जिसको हम खरीद लेते हैं यूज करने के लिए। लेकिन जो गुड्स हैं, गुड्स को हम परचेज करते हैं बिजनेस में रीसेल करने के लिए, क्योंकि जिससे हम अपनी इनकम कमाएंगे, अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो गुड्स हमारी बिजनेस की फिक्स एसेट नहीं होती। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करते हुए गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं होता, परचेज अकाउंट ओपन होता है। और कैश पे करके खरीदे हैं तो दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट का अकाउंट ओपन होगा, और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज का अकाउंट ओपन होगा। अब परचेज परचेज हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने ये खर्चा करा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो परचेज हमारा नॉमिनल में जाता है और कैश हमारा रियल में जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स और प्रॉफिट। कि एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। परचेज एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और कैश रियल अकाउंट में है, कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस के पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश के लिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000। अब उसने गुड्स बेच दिए। अब उसने, जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट ओपन हुआ था ना। अब हमने गुड्स को बेचा है तो गुड्स बेचते हुए सेल अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा क्योंकि कैश आएगा हमारे पास, और सेल्स अकाउंट ओपन होगा क्योंकि बिजनेस की सेल्स होगी गुड्स बेचने से। कैश अकाउंट हमारा रियल में जाएगा, और सेल्स अकाउंट बिजनेस की इनकम है, रिवेन्यू जनरेट होगा, तो इसलिए ये नॉमिनल में जाएगा। अब रियल के थ्रू कैश आ रहा है बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा।
लेकिन सेल्स जो है वो नॉमिनल में क्या है, इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को क्रेडिट करो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश के लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी है हमने, खर्चा करा है, तो यहां पर दो अकाउंट ओपन होंगे, सैलरी एंड कैश। अब सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा, और कैश हमारा रियल में जाएगा। नॉमिनल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट रियल में जाएगा, रियल कहता है जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो, तो कैश बिजनेस के पास से जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक ₹20,000, हमने अशोक से उधार खरीदे। जब हमने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज तो ओपन होगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो एक तो परचेज अकाउंट आएगा। लेकिन हम यहां पर कैश नहीं पे कर रहे, हमने उससे उधार खरीदे हैं अशोक से। जब हमने अशोक से उधार खरीदे हैं तो कैश का अकाउंट ओपन नहीं होगा, एक क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा अशोक, अशोक का अकाउंट ओपन हो जाएगा जो कि है क्रेडिटर। परचेज तो हमारी नॉमिनल में जाती है, और नॉमिनल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। अब जो ये अशोक है, अशोक एक पर्सन है ना जिससे हमने उधार सामान खरीदा है, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और पर्सनल अकाउंट में अशोक गुड्स का गिवर है, अशोक ने हमें गुड्स दिए हैं, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के थ्रू हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री के लिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹50,000, अब हमने मोहन को गुड्स बेचे उधार 15,000 के, अब हमने सेल करी है क्रेडिट पर, तो एक तो सेल अकाउंट खुलेगा क्योंकि सेल हुई है, दूसरा डेटर का अकाउंट खुल जाएगा मोहन, जब हम उधार सेल करते हैं तो हमारा डेटर बन जाता है, तो सेल्स अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। सेल हमारी नॉमिनल में जाएगी, नॉमिनल कहता है इनकम्स को क्रेडिट करो, तो सेल तो क्रेडिट हो गई। अब मोहन एक पर्सन है, मोहन भी, तो पर्सनल अकाउंट खुलेगा हमारा, तो मोहन को पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखेंगे तो मोहन यहाँ पर गुड्स का रिसीवर है, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो मोहन को गुड्स मिलेंगे, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में, तो इसलिए मोहन डेबिट हो जाएगा। तो जब भी हम गुड्स को सेल करें क्रेडिट पे तो डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश ₹1,000, हमें रिसीव हुआ इंटरेस्ट, जहां पर भी रिसीव वर्ड आता है यानी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है किससे, रमेश से। जब इनकम रिसीव हो रही हो तो बंदे के नाम से मतलब नहीं है, हमें बस ये इतना मतलब है हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो भी कैश में। तो यहां पर दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो कैश और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश हमारा रियल अकाउंट में जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो नॉमिनल में जाएगी। कैश आ रहा है बिजनेस के पास तो डेबिट हो जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम्स को क्रेडिट करो, तो जब भी कोई इनकम मिले तो कैश को डेबिट करा जाएगा, और जो इनकम का नाम है, इनकम का नाम हमेशा ही रिसीव्ड लगाकर लिखना है और उसे क्रेडिट करना है। जब हम एक्सपेंस दे रहे हैं, जैसे ऊपर सैलरी दी थी तो वहां पर पेड लगाने की जरूरत नहीं है, खाली सैलरी अकाउंट आप लिख सकते हो, लेकिन जब भी इनकम का नाम आप शो करोगे तो उसके आगे रिसीव्ड लगाना जरूरी है, यही शो करता है कि इनकम है ये और ये रिसीव हो रही है हमें। लास्ट ट्रांजेक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, फर्नीचर खरीदा कैश पे करके। अब फर्नीचर ये भी एक एसेट है बिजनेस के लिए, गुड्स नहीं है, और एसेट परचेज करते हैं जब भी तो एसेट का अकाउंट ओपन होता है, तो यहां पर हमारा एक तो फर्नीचर अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट में आएंगे, और रियल अकाउंट कहता है जो आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। फर्नीचर आ रहा है बिजनेस के पास तो डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट, की ट्रेडिशनल अप्रोच से हम ऐसे इफेक्ट्स को डेबिट और क्रेडिट में देखते हैं। अब हम देखते हैं टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर दीज ट्रांजेक्शन, फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ ट्रांजेक्शन देकर टी शेप अकाउंट बनाने के लिए कह दे तो आप हमेशा मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को फॉलो करना, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स फॉलो करते हुए टी शेप अकाउंट बनाना बहुत सिंपल हो जाता है।
आइए देखते हैं कैसे। फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट होती है हमारी, और एसेट के लिए मॉडर्न अप्रोच का रूल है डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। कि एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, घट रही है तो क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड इंक्रीज साइड है और क्रेडिट साइड डिक्रीज साइड है। तो जिस भी ट्रांजेक्शन से फर्नीचर बढ़ेगा वो डेबिट में पोस्ट कर दो, और घटेगा तो क्रेडिट में पोस्ट कर दो। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000, फर्नीचर हमने परचेज करा, तो परचेज करने से फर्नीचर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर 15,000, दोबारा हमने फर्नीचर खरीदा तो फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। फर्नीचर परचेज्ड ₹15,000। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5,000। डेप्रीशिएशन क्या होता है? डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना टाइम के अनुसार। तो जब ये एसेट की वैल्यू गिर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड पर आएगा डेप्रीसिएशन। 5,000। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड फॉर 10,000, फर्नीचर को बेच दिया तो बेचने से फर्नीचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट साइड पर शो हो जाएगा फर्नीचर सोल्ड 10,000। लास्ट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, पुराना फर्नीचर हमने डिस्कार्डेड मतलब हटा दिया, स्क्रैप कर दिया, तो इससे भी फर्नीचर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000। सारी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने के बाद अकाउंट में फिर हम अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, हम निकालते हैं अकाउंट का बैलेंस कितना बचा ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने के बाद। तो बैलेंसिंग करने के लिए पहले दोनों साइड का रफली टोटल कर लो। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 65,000, क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 20,000। तो क्रेडिट साइड छोटी है ना, और कितने अमाउंट से छोटी है, लेस करके निकाल लिया हमने 45,000। तो क्रेडिट साइड पर बैलेंस बचेगा, जो साइड छोटी है उस साइड पर बैलेंस बचता है, कितना बैलेंस बचेगा 45,000। तो बैलेंस आ जाएगा, इसे आप क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हो। क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ गया 45,000। दोनों साइड का टोटल करके और जो छोटी साइड है उस साइड पर उनका डिफरेंस लिख देंगे, वही बैलेंस हो जाता है। फिर हम बैलेंस के बाद टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का। टोटल दोनों साइड का बिल्कुल इक्वल आएगा। डेबिट साइड का टोटल भी 65,000 होगा और क्रेडिट साइड का टोटल भी 65,000 होगा। तो ये था हमारा टी शेप अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है डेबिट का। तो मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कैपिटल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। कि अगर कैपिटल घट रही है तो डेबिट कर दो और बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। तो यहां से हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डेविड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1,00,000। डेविड ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो जब कैपिटल इन्वेस्ट हुई है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड पर लगाएंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹1,00,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 30,000। डेविड ने ड्रॉइंग्स करी बिजनेस से, तो जो ड्रॉइंग्स होती हैं उन्हें हम कैपिटल से ही डिडक्ट कर देते हैं, तो कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट की, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड आ जाएंगी ₹30,000। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बाद में और कैपिटल लगाई डेविड ने, तो एडिशनल कैपिटल कैपिटल को बढ़ा देगा, तो इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट साइड आ जाएगा एडिशनल कैपिटल 25,000। लास्ट है प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कितना कमाया डेविड ने, तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है क्योंकि प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ही मिल जाता है। लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है और प्रॉफिट इंक्रीज करता है।
तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाएगा 12,000। बैलेंस निकाल देते हैं, दोनों साइड का हमने टोटल करा, क्रेडिट साइड का टोटल था 1,37,000 और डेबिट साइड का था 30,000। तो डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट साइड पर बैलेंस बचेगा 1,07,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर 1,07,000। देन टोटल लगा लेंगे 1,37,000 दोनों साइड्स का। तो ऐसे बनाते हैं हम टी शेप अकाउंट। हमने फर्नीचर अकाउंट देखा तो एसेट के लिए डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज होता है। कैपिटल और लायबिलिटी इन दोनों के लिए क्या होता है कि जो डेबिट साइड है वो हमारी डिक्रीज की होती है और क्रेडिट साइड हमारी इंक्रीज की होती है, ऐसी एक्सपेंस और इनकम के लिए। अब हम कुछ और अकाउंट्स को पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करके देख लेते हैं कि किसे डेबिट करा जाएगा किसे क्रेडिट करा जाएगा। फर्स्ट है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट हमने पे करा है तो एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमारे अकाउंट होते हैं नॉमिनल में और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें इनकम रिसीव हो गई एडवांस में तो ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी सारी जाती है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये इनकम हमें रिसीव हो रही है तो यानी सामने वाला पर्सन गिवर है इस इनकम का, तो हमारी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउ करा है तो हमारे लिए लॉस है और लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट में हम कर देते हैं डेबिट। प्रीपेड रेंट, हमने एडवांस में रेंट पे करा किसी को तो ये पर्सनल अकाउंट में शो होगा और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जब हम रेंट को एडवांस में पे कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन रिसीवर है उन पैसों का, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम नॉमिनल अकाउंट में ले जाकर क्रेडिट कर देते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी कि कुछ डेटर्स ने हमारा पैसा नहीं दिया और हमने उन डेटर्स के पैसे को अपनी बुक से हटा दिया तो उन्हें हम कहते हैं बेड डेट्स होना। तो बेड डेट्स हम अपनी बुक से हटा रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है ये, और लॉसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेड डेट्स रिकवर्ड। जो बेड डेट्स हमने अपनी बुक से पहले हटा दिए थे, बाद में कभी उन डेटर से पैसा आ गया, हमें नहीं पता था, अचानक से पैसा आ गया, हम तो अपनी बुक से हटा चुके हैं। अब बेड डेट्स का पैसा जब बाद में रिकवर हो रहा है तो हमारे लिए ये इनकम है, इनकम कह लो या प्रॉफिट कह लो, दोनों ही केसेस में नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड। कैरेज क्या होता है डिलीवरी चार्ज। अब डिलीवरी चार्ज दो तरह से होता है, एक तो हम परचेज पे करते हैं और एक हम सेल पे करते हैं। अगर हम परचेज पे कैरेज दे रहे हैं तो वो कैरेज इनवर्ड है, और कैरेज अगर सेल पे हो रहा है तो कैरेज आउटवर्ड है। चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, दोनों केसेस में कैरेज हमें ही पे करना है। बस हम कस्टमर से सेल के टाइम पर चार्ज कर लेते हैं उसे, लेकिन पे तो हमें ही करना है, सेल पर भी परचेज पर भी। तो कैरेज आउटवर्ड है जो हम सेल पर पे करेंगे, पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड। और परचेज पे करते हैं तो कैरेज इनवर्ड बनता है, वो भी डेबिट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारे करंट अकाउंट में बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम छोटे टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। जैसे हमारे बैंक का बैलेंस है 1 लाख और अगर हमने किसी को चेक हमने दे दिया 1,20,000 का, तो बैंक इतना अलाउ कर देता है हमारे कहने पर कि 20,000 का हमें वो ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, हमें कुछ दिन में उस पैसे को बैंक में जमा करना होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है, और लोन्स हमारे बैंक का कहां जाएगा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, लायबिलिटी है। अब बैंक ने ये लोन हमें दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक गिवर है इस लोन का। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग हमने परचेज कर ली तो बिल्डिंग हमारे पास आएगी, बिल्डिंग हमारी हमें देखी जाती है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्डिंग आ रही है परचेज करने के बाद तो डेबिट हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट। तो ये थे हमारे कुछ और अकाउंट्स जिनको हम डेबिट और क्रेडिट करना देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, कि ट्रांजैक्शन करते हुए इंक्रीज होना
इन अकाउंट्स के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा या फिर क्रेडिट साइड पर। इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को इजीली समझने के लिए हमने एक वर्ड देखा था, क्लियर। क्लियर में एक्सपेंस और एसेट का सेम रूल होता है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का सेम रूल होता है। एक्सपेंस और एसेट्स के लिए इंक्रीज होना डेबिट होता है, तो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए इसी का अपोजिट इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंस और एसेट के अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर दो, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। फर्स्ट है हमारा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एक एसेट है, और एसेट का इंक्रीज होना हमारे लिए डेबिट हो जाता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा इंक्रीज होने पर। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरमान, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी ओनर, ओनर के लिए हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, हमने अभी तक पे नहीं करा है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट पेएबल का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्रीयूड कमीशन। एक्रीयूड कमीशन, एक्रीयूड वर्ड का मतलब होता है इनकम नहीं मिली, तो इनकम हमें नहीं मिली अभी तक, तो ये एसेट है हमारा, इनकम नॉट रिसीव्ड, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड सैलरी। एडवांस में सैलरी कर दी, यानी कि एक्सपेंस कर दिया एडवांस में, जब हम एक्सपेंस एडवांस में पे करेंगे तो एसेट बनेगा, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इंटरेस्ट। हमने अभी तक इंटरेस्ट कमाया नहीं था, एडवांस में रिसीव हो गया, जब इनकम एडवांस में आ जाती है तो लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ यानी इनकम हुई, इनकम मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट हो जाता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज होता है डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस इनवर्ड का मतलब है कि हमने परचेस पे डिलीवरी चार्जेस पे करे, तो गुड्स परचेस करने पर हमने डिलीवरी चार्जेस पे करे हैं, तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट का इंक्रीज होना डेबिट हो जाता है। इस तरह से मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं कि इंक्रीज डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। ऐसे ही डिक्रीज अगर आ जाए तो एक्सपेंस और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का डिक्रीज होना डेबिट होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग भी इंक्रीज और डिक्रीज में डेबिट और क्रेडिट पहचान सकते हैं। आज हमने कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच से कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, और किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।